हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इससे पहले के जो चैप्टर के वीडियोस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 का नाम जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि ये जो नाम है इसका मतलब क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आए। यानी मेरे पास कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कुछ नंबर की सीरीज है। इन सीरीज में दो लगातार जो टर्म है अगर मैं उनका डिफरेंस देखूं तो सेम आना चाहिए। यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। ऐसी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी बोलते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक सीरीज है, मैं नॉर्मली एग्जांपल के लिए ए बी सी डी ई एफ ये सीरीज लेती हूँ। मैं कब कहूंगी कि ये एपी है? उसके लिए ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो, बी और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो, सी डी के बीच का जो डिफरेंस है वो, और डी ई के बीच का डिफरेंस, ई एफ के बीच का डिफरेंस, इन सब के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, यानी इनको माइनस करके जो आएगा वो सेम आना चाहिए। एक सीरीज लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 2 4 6 8 10 12। मैं इसको एपी कब कहूंगी? उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 माइनस 2। सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करें, फिर थर्ड टर्म में से अगर सेकेंड टर्म को माइनस करें, 6 माइनस 4, देन 8 माइनस 6, ये सारा का सारा जो है वो सेम आना चाहिए। इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा कि आगे वाली टर्म में से ही हमेशा पीछे वाली टर्म को माइनस किया जाता है। आप इसको एपी नहीं कह सकते हैं 2 4 2 कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। ये एपी नहीं होगा। एपी कब होगा? जब आगे वाली टर्म से अगर पीछे वाली टर्म को माइनस किया जाए और ऐसा ही हर एक टर्म के साथ किया जाए तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। ऐसी सीरीज को एपी कहा जाता है। तो चलिए आगे का पार्ट करते हैं। अब किसी भी सीरीज को अगर मैं एपी बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी एक सीरीज है जिसको मैंने एपी बोल दिया है कि ये सारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसके सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसके लिए हमने कुछ नेमिंग्स रख रखी है। फर्स्ट टर्म जो है उसको A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म को A4 एंड सो ऑन। इस तरीके से कहा जाएगा। यानी कि A जो है उसके नीचे ये जो n आएगा, n आपको डिनोट करता है ये कौन से नंबर वाली टर्म है। अगर पहली टर्म है तो A1, दूसरी टर्म है तो A2, फिफ्थ टर्म है तो A5, सिक्स्थ टर्म है तो A6। फर्स्ट टर्म को जनरली A1 कहने की बजाय अगर हम AB बोल देते हैं तो भी उसको करेक्ट माना जाता है। यानी जो सबसे पहली टर्म होती है उसको नॉर्मली A1 या A से डिनोट किया जाता है। nth टर्म, n नंबर वाली टर्म, अब वो n कुछ भी हो सकता है, 5 7 10 12, उसको a और नीचे छोटे से n से डिनोट किया जाता है। अब अगर 10th टर्म की बात कर रहे हो तो उसको मैं इस तरीके से लिख दूंगी। 100th टर्म की बात कर रहे हैं तो a नीचे 100 लिख देंगे। दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जिसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, जो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सेम आएगा थ्रू आउट द सीरीज, जो कॉमन डिफरेंस है इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ नेमिंग्स थी। अब इसी से रिलेटेड या फिर इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं। जैसे कि फॉर्मूला फॉर nth टर्म, अगर आपको n नंबर वाली टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 d।
इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। आपके पास कोई भी एक एपी है, आप चाहते हैं कि मैं उसकी 10वीं टर्म पता करूं, तो A10 पता करने का तरीका क्या है। फर्स्ट टर्म लो, उस सीरीज की पहली टर्म उठाओ, प्लस में 10th टर्म करनी है। 10th टर्म का मतलब जहां पर भी n आएगा उसको 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1, और d की जगह जो कॉमन डिफरेंस है उसको उठाओ, तो ये बन जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है 9d। अगर आपको 100th टर्म निकालनी है तो a फर्स्ट टर्म प्लस में 100 माइनस 1, और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, तो जाएगा a प्लस 99d। ए और डी के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसकी तो मैं वैल्यू ही नहीं रख रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूले बता रही हूँ। ए जब भी आपको सीरीज दे रखी होगी, वो उस सीरीज को आप देखते ही पता कर लेंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, वो ए होगा। सेकंड और फर्स्ट टर्म को माइनस करके आप डी निकाल लेंगे, तो वो आप इजीली निकाल लेंगे, उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस सीरीज की 10th टर्म या 100th टर्म या 1000th टर्म या 54th टर्म निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपके पास एक एपी है जो कि है 0, 2, 4, 6, 8, 10 तो ऑन, ये चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, इसी तरीके से चलती जा रही है। आप चाहते हैं कि मैं इसकी 50th टर्म निकाल के देखूं कि इसकी 50वीं टर्म क्या होगी। उसके लिए इसको 50 बार लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम में मुश्किल से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप इतना टाइम इस क्वेश्चन को दें, वो ठीक नहीं है। तो अगर मुझे 50th टर्म निकालनी है तो इसका मतलब मुझे निकालना है A50। 50th टर्म का मतलब रहेगा मुझे A50 निकालना है। an का फॉर्मूला क्या था, ये माइंड में रखना है, a प्लस में n माइनस 1d। A50 निकालना है, A50 का मतलब a यानी फर्स्ट टर्म, देखते ही पता लगा दिया 0, प्लस में n माइनस 1, कौन सी टर्म निकालनी है 50th, तो 50 माइनस 1, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में आगे वाली से पीछे वाली टर्म को माइनस करो, d आ जाएगा। d क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज 2। 0 प्लस में 49 मल्टीप्लाई 2, 0 में कुछ भी प्लस या माइनस करो फर्क नहीं पड़ता, तो ये सीधा 49 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि सीधा सीधा 98 आएगा, तो इसकी 50वीं टर्म 98 आएगी। तो ये तरीका था किसी भी टर्म को निकालने का। आगे चलते हैं। अगर मुझे जो गिवन टर्म्स हैं उनका सम निकालना हो, मान लो मुझे एपी दे रखा है और मैं चाहती हूँ शुरू की 10 टर्म का सम, या शुरू की 20 टर्म का सम, या शुरू की 100 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एपी है A1, A2, A3, A4 सो ऑन। इसमें A1 जो है उसको मैं A भी ले सकती हूँ फर्स्ट टर्म, D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। और अब मैं चाहती हूँ कि शुरू की 50 टर्म का या n टर्म्स का या कितनी भी टर्म्स का मैं सम निकालना चाहती हूँ। अभी n के लिए देख लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू कर देंगे। n टर्म्स का सम निकालना चाहती हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस में n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग की n टर्म्स का सम निकालने के लिए। इसी फॉर्मूले को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो n/2, 2a को कैसे लिखा जा सकता है, 2a को लिखने का तरीका है a प्लस a प्लस ए 2a ही होता है, सो a प्लस a प्लस में n माइनस 1 d। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस में n माइनस 1 d जो है वो अभी अभी हम ऊपर करके आए हैं, an का फॉर्मूला है, यानी nth टर्म का फॉर्मूला है ना। अगर आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए हमने ऊपर कर रखा है a प्लस में n माइनस 1 d जो है ये nth टर्म का फॉर्मूला। तो अगर इसने लिखा है a प्लस में n माइनस 1 d, तो मैं उसको an से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा n/2, ये a एज इट इज, और इस a प्लस में n माइनस 1 d की जगह a है। तो अगर मुझे स्टार्टिंग की n टर्म्स का सम निकालना है तो उसके दो फॉर्मूले रहेंगे, एक तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 d, और दूसरा रहेगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an।
इन दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, जिसको याद रखना चाहो उसको रख सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो हमने अब तक दो फॉर्मूले कर लिए, एक था किसी भी एपी की nth टर्म निकालने का जो कि है a प्लस में n-1d, दूसरा है सम ऑफ nth टर्म, स्टार्टिंग के n टर्म्स का सम निकालने के लिए जो कि है n/2 2a प्लस में n-1d। कुछ ट्रिक क्वेश्चन को छोड़ के इस पूरे चैप्टर में इन दोनों फॉर्मूले के यूज से हम मोस्टली सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें थोड़ा बहुत ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन को इन दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। तो मेन चीज जो थी आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए एपी क्या है, वो हम कवर कर चुके हैं कि एपी क्या होता है। उसमें कुछ डिनोशंस होते हैं कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, एसएन क्या होता है, एन क्या होता है, ये पता होनी चाहिए। ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब nth टर्म, एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, आप इन दो फॉर्मूलों से मोस्टली पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।